नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तैयारी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कार्य शक्ति एवं ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य होता है। दोस्तों, जो फार्मूला होता है किया गया कार्य W बराबर एफ एस या एफ इंटू डी होता है, जहाँ पे एफ क्या होता है बल और डी दोस्तों बल, जिस दिशा में बल आप लगा रहे हैं उस दिशा में तय की गई दूरी। तो जो फार्मूला हो जाएगा बल गुणे दूरी हो जाएगा। किया गया कार्य W बराबर क्या होता है बल गुणे दूरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बल गुणे दूरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। दोस्तों, जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। तो अगर आप इस फार्मूले में अप्लाई करोगे W बराबर एफ इंटू यस, तो जब 1 न्यूटन का बल लगाओगे और वस्तु 1 मीटर विस्थापित होगी तो दोस्तों फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, तो 1 जूल आएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन मीटर को ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में क्या लिखते हैं। दोस्तों, जूल लिखा जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा JULE। इसको अंग्रेजी के स्मॉल जे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। फिर अगला दिया गया है, जब बल वस्तु की दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक, गुणात्मक, ऋणात्मक या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, धनात्मक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हों तथा यदि वस्तु अस्थिर अवस्था में हो, तो दोस्तों यहाँ पे स्थिर होगा। यदि वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उन सब बलों द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होता है, शून्य हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि W बराबर एफ इंटू यस। अगर दोस्तों वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होगा, अगर विस्थापन 0 हो जाएगा या विस्थापन 0 है तो आप चाहे जितना बल लगाएं आपका जो कार्य होगा वो फाइनली शून्य ही आएगा। तो आप चाहे जितना बल लगा दें, अगर वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो किया गया कार्य जो होगा भौतिक फिजिक्स के अनुसार वो शून्य माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, शून्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा कि ऊर्जा को एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से ऊर्जा का प्रकार है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सभी जो है ऊर्जा के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के, रासायनिक ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा प्लस चुंबकीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि किस ऊर्जा के उदाहरण हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो वो उसमें गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों। अब इसमें सभी जो दिया गया है ये सब गतिशील है, तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, रसोई गैस, लकड़ी, कोयला या दीपक। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, दीपक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है,
जब पंखा बिजली से चलता है तो विद्युत ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा में? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में उसका रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या बायोमास ऊर्जा? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत दोस्तों कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? अब दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है? गैर परंपरागत पूछा है, इसके पहले क्या पूछा था? परंपरागत। तो कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में। ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ये सभी जो हैं ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। पवन ऊर्जा हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, भूतापीय ऊर्जा हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से समुद्री ऊर्जा है? समुद्री तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि लकड़ी, गोबर गैस और कोयला दोस्तों जो हैं ये जैव मात्रा के ऊर्जा के उदाहरण है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान होता है? नियत रहता है, बढ़ता है, घटता है या शून्य होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मान पहले की अपेक्षा होगा। दोस्तों जो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 हाफ mv² होता है, इसमें आप अप्लाई करके अब सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर 2 गुना आ जाएगा दोस्तों, 2 गुना होता है। दोस्तों न्यूमेरिकल में इसको हम अच्छे से आपको सॉल्व करके बता भी देंगे और आप याद भी रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है केवल उसके द्रव्यमान के कारण, केवल उसके वेग एवं द्रव्यमान के कारण, उस पर कार्यरत द्रव्यमान बल के कारण या केवल स्थिति के कारण? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, उसके वेग एवं द्रव्यमान के कारण। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी गेंद को पृथ्वी तल से v वेग से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है जब वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है, वापस पृथ्वी तल पर पहुंचती है, या ऊपर की ओर जाते समय पृथ्वी तल पर और अधिकतम ऊंचाई के मध्य होती है, या नीचे गिरते समय अधिकतम ऊंचाई तथा पृथ्वी तल के मध्य होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, जब वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन है पेट्रोल, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या डीजल? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, लकड़ी। अगला क्वेश्चन दिया गया है अणुओं की गतिज ऊर्जा द्रवों में ठोस की अपेक्षा कम होती है, द्रव में गैस की अपेक्षा अधिक होती है, गैस में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, या गैस में द्रव की अपेक्षा कम होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो गैस में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, केवल वस्तु के वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि जो फार्मूला होता है हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा बराबर, तो यहाँ इसमें द्रव्यमान और वेग दोनों आ रहा था है दोस्तों, तो ये जो गतिज ऊर्जा होता है दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है?
लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, गोबर गैस या कोयला। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।